प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। बेटा आज हम पढ़ेंगे हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह कौन से हैं। जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। तो और भी हमारी राष्ट्रीय चीजें हैं, उन सब का हम पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे और जानेंगे अपने राष्ट्र के चिन्हों के बारे में, जो कि हमें उनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो सब बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जानेंगे हमारे राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में। तो पढ़ते हैं हम अपने पाठ के माध्यम से। बेटा राष्ट्रीय चिन्हानि, राष्ट्रीय चिन्ह भारत राष्ट्रस्य विविधानि राष्ट्रीय चिन्हानि सन्ति। भारत राष्ट्र के अनेक राष्ट्रीय चिन्ह हैं। जैसे राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय गानम, राष्ट्रीय गान, कमल पुष्पम कमल फूल, मयूर है, व्याघ्र है मोर और बाघ। तो सबसे पहले बेटा हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, क्योंकि सबसे भारतीयों का हमारा क्या है मेन? हमारा अपना तिरंगा झंडा, जिसे हम सभी भारतीय बहुत प्यार करते हैं। तो देखिए पढ़ते हैं हम अपने तिरंगे के बारे में। अस्माकं राष्ट्रीय ध्वजः त्रिभि वर्णे संयुतः अस्ति। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं, यानी कि 3 रंगों से मिलकर बना है हमारा राष्ट्रीय झंडा। अस्मिन् ध्वजे त्रिपट्टिका विराजन्ते। इस ध्वज पर, इस झंडे में 3 पट्टी होती हैं। प्रथम पट्टिका काश्य वर्णा, द्वितीय पट्टिका श्वेत वर्णा। ठीक है, जो हमारी प्रथम पट्टी है, जो हमारे झंडे की प्रथम पट्टी है, वो है हमारी पहली पट्टी केसरिया रंग की और दूसरी पट्टी है हमारी सफेद रंग की। ठीक है बेटा, तो हमारी जो दूसरी पट्टी है, देखिए द्वितीय श्वेत पट्टिकाया मध्ये अशोक चक्रम अपि विद्यते। जो हमारी श्वेत पट्टी है बीच में, उसके बीच में क्या बना हुआ है? अशोक चक्र बना हुआ है। तृतीय पट्टिका हरित वर्ण, और जो तीसरी पट्टी है वो क्या हमारी है? हरे रंग की है। ध्वजस्य त्रयोऽपि वर्णा अर्थवता सन्ति। जो हमारा झंडा है वो 3 रंगों से मिलकर बना है, इनका भी क्या है? कुछ अर्थ है। तो बेटा देखिए, कास्य वर्ण है उत्साहम ज्ञानम सौहार्दम च घोषयति। यानी कि जो हमारा केसरिया रंग है वो उत्साह का, ज्ञान का और भाईचारे का, ठीक है, इनको वो प्रकट करता है, इनका वो सूचक है। श्वेत वर्ण है शांति, सफेद रंग शांति का, सत्यम निर्मलता च द्योतयति। जो सफेद रंग है वो हमारा शांति, सच्चाई और स्वच्छता का प्रतीक है। तो बेटा आगे देखिए, हरित वर्ण है हरा रंग, सुख से समृद्धि विकास से च सूचक अस्ति। जो हरा रंग है वो सुख, समृद्धि और विकास का सूचक है। ध्वजस्य मध्य भागे विराजमान अशोक चक्रम धर्मस्य सत्यस्य अहिंसाया च द्योतकम अस्ति। झंडे के बीच में जो अशोक चक्र बना हुआ है, हमारे झंडे के बीच में अशोक चक्र बना हुआ है ना, तो जो अशोक चक्र बना हुआ है वो धर्म का, सत्य का और अहिंसा का सूचक है। आगे बेटा राष्ट्रगानम, राष्ट्रगान के बारे में पढ़ते हैं। अस्माकं राष्ट्रगानम जनगण मन विश्व कविना कवींद्रेन रवींद्रेन इति रचितम अस्ति। तो बेटा जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, वो हमारे विश्व कवि, जो हमारे सारे संसार में जाने वाले हैं विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर, उनके द्वारा रचित है। प्रत्येक राष्ट्र स्वस्य राष्ट्रगानस्य सम्मानम करोति। प्रत्येक राष्ट्र यानी कि हर एक राष्ट्र का अपना, स्वस्य मतलब कि अपना, खुद का, उनका राष्ट्रगान होता है सम्मान के लिए, यानी कि अपने देश के सम्मान के लिए राष्ट्रगान होता है। हर एक राष्ट्र का होता है, वो सभी देशों का होता है। सभाया समापने राष्ट्रगानस्य गानम आवश्यकम अस्ति। सभा के समापन में अगर कोई सभा हो रही है तो उसके समापन में जब वो समाप्त हो जाती है तो हमें राष्ट्रगान गाना आवश्यक होता है। जैसे बच्चों देखो हम स्कूल में भी गाते हैं ना, जब हमारी प्रार्थना सभा समाप्त हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, फिर लास्ट में हमारा अंत में क्या होता है? हमारा राष्ट्रगान होता है। तो वैसे ही हर एक जो भी सभा होती है हमारे भारत में, उन सब के बाद राष्ट्रगान गाया जाता है। क्यों? इससे हमारे देश का सम्मान होता है।
विद्यालय प्रार्थनाया पश्चात प्रतिदिनम राष्ट्रगानम गीयते। विद्यालय की प्रार्थना के पश्चात प्रतिदिन राष्ट्रगान गाया जाता है। राष्ट्रगान श्रद्धास्पद भवति। राष्ट्रगान श्रद्धा को प्रस्तुत करता है, प्रकट करता है। श्रद्धा एवं इदम गेय भवति, और श्रद्धा के आधार पर ही इसको गाया जाता है। ठीक है बेटा, आगे पढ़ते हैं हम कमल पुष्पम। कमल पुष्प के बारे में पढ़िए। कमलम अस्माकम राष्ट्रीय पुष्पम अस्ति। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। पंके उत्पन्नम इव अपि इदम पंकहीन शवचम भवति। पंके उत्पन्नम, पंके पंके मतलब होता है कीचड़। ठीक है बेटा, जो कीचड़ में पैदा होकर भी, कमल किस में होता है? कीचड़ में होता है। कीचड़ में पैदा होकर भी यह कीचड़ रहित साफ सुथरा होता है। कीचड़ में पैदा होता है कमल, लेकिन देखा है कमल को कितना साफ सुथरा होता है। ठीक है, फिर भी वो बहुत साफ सुथरा होता है कमल। इदम सौंदर्य से कोमलताया निर्मलताया शांति च संदेशम वितरति। यह सौंदर्य का, कोमलता का, निर्मलता का और शांति का संदेश देता है। ठीक है, तो जो कमल है वो कीचड़ में होता है और उसके बाद भी वो बहुत सुंदर होता है, और यह हमें किस चीज का संदेश देता है? कोमलता का, यानी कि कमल की तरह कोमल बन के रहो, साफ रहो और शांति की भावना अपने मन में बना के रखो। ठीक है बेटा, अब पढ़ते हम अपने मयूर के बारे में, मोर के बारे में। अयम अस्माकम राष्ट्रीय खगय अस्ति। यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अस्य सौंदर्यम नृत्यम च प्रसिद्धम अस्ति। इसका सौंदर्य और नाचना प्रसिद्ध है। अयम सुंदरताया शिक्षाया कलाया च घोतक अस्ति। यह अपनी सुंदरता, अयम सुंदरताया मतलब कि यह अपनी सुंदरता, सुंदर होता है ना मोर बहुत, तो मोर अपनी सुंदरता और शिक्षा का और कला का सूचक है। ठीक है, यह सुंदरता का, शिक्षा का और कला का सूचक है। आगे देखिए बेटा, सर्प भक्षणम अस्य जन्म जाते गुण है। सांप को खाना इसका जन्म से ही गुण है, यानी कि जो मोर है वो किसको खाता है? सांप को। विश्व कारका नाम उपद्रवे कारका नाम तत्वानाम च विनाशे भवेत इति अस्य मानवानाम कृते शुभ संदेशे अस्ति। ठीक है, विषाकर का नाम मतलब क्या हुआ इसका कि जो मोर है विष कारक और उपद्रव कारक। ठीक है, जो विष कारक होते हैं, उपद्रव कारक होते हैं, तत्वों का विनाश हो, यही इसका मनुष्य के लिए शुभ संदेश है। तो ये मोर खाता है, मोर क्या जहरीला, वो जो मोर है ये जो सांप को खाता है, तो सांप क्या है? जहरीला होता है, लेकिन मोर उसको खाता है। तो ये क्या संदेश देता है कि जो हमारे जो मनुष्य है, जो हमारा देश है, वो भी हमारा देश इन सब से मुक्त हो, विषकारक से और उपद्रव कारकों से। ठीक है, ये हमें मोर संदेश देता है। आगे है बेटा हमारा व्याघ्र, बाघ। पूरा भारत से राष्ट्रीय पशु सिंह एव आसीत्। पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर ही था। सांप्रतम व्याघ्र राष्ट्रीय पशु इति स्वीकृत्य विद्यते। पहले बेटा हमारा था राष्ट्रीय पशु शेर, लेकिन अब क्या है हमारा? बाघ। अयम पशुषु अति तेजस्विन पराक्रमी च अस्ति। यह पशु बहुत ही तेज और पराक्रमी है, बलवान है। राष्ट्रीय जना शक्ति संपन्ना भवेयु इति अस्य संदेश। राष्ट्र के लोगों की शक्ति संपन्न हो, वो शक्तिशाली बने, ये हमें ये संदेश देता है। आगे बेटा हमारी राष्ट्र मुद्रा। हमारी राष्ट्र मुद्रा कैसी है देखिए। भारत देश से राष्ट्र मुद्रा सारनाथ स्थितात् प्रख्यात अशोक स्तंभात गृहीता आसीत्। भारत देश की राष्ट्र मुद्रा सारनाथ में स्थित प्रख्यात अशोक स्तंभ से ली गई है। ठीक है, जो हमारी भारत देश की राष्ट्र मुद्रा वो किससे ली गई है? सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से। ठीक है बेटा, आगे देखिए। राष्ट्र मुद्राया सिंह दर्शन्ति। राष्ट्र मुद्रा में शेर दिखाई देते हैं, ना। कभी अपनी राष्ट्र मुद्रा को ध्यान से देखना, आपको उसमें शेर बने हुए दिखाई देंगे छोटे छोटे। राजकीय पत्रे धातु मुद्रा च राष्ट्र मुद्रा अंकिता भवति। राजकीय पत्रे, राजकीय पत्र में और धातु मुद्राओं में राष्ट्र मुद्रा अंकित होती है। ठीक है बेटा,
आगे देखिए, एतानि अस्माकं राष्ट्र चिन्हानि, ये सब हमारे राष्ट्र चिन्ह हैं। राष्ट्रस्य गौरववर्धकानि इति स्वीकृतानि विद्यन्ते, तो ये सब क्या है, हमारे राष्ट्र चिन्ह हैं, राष्ट्र के गौरव को सिद्ध करने के लिए स्वीकार किए गए हैं। तो ये सब क्यों बनाए गए, क्योंकि इनमें क्या है, एक अलग विशेषता है। सब में, फूल में अलग विशेषता है, बाग में अलग विशेषता है, मुद्रा में अलग विशेषता है, मोर में उसकी अलग विशेषता है। तो सबकी विशेषता बहुत ही अलग है, जो वो एक ही है। ठीक है, इसीलिए ये देशवासियों के नागरिकों को उनके जैसा बनने की प्रेरणा देने के लिए ये जो हमारे राष्ट्र चिन्ह है वो बनाए गए हैं। तो बेटा सबको अच्छे समझ आ गए होंगे हमारे राष्ट्र चिन्ह। तो चलिए अब हम करते हैं इसका भावार्थ। ठीक है, भारत राष्ट्र के अनेक राष्ट्रीय चिन्ह हैं, अनेक राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, कमल का फूल, मोर और बाग। राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों से युक्त है। इस ध्वज में 3 पट्टियां विराजमान है। पहली पट्टी केसरिया रंग की है, दूसरी पट्टी सफेद रंग की है और सफेद पट्टी में के बीच में अशोक चक्र भी है। तीसरी पट्टी हरे रंग की है। ध्वज के तीनों रंग ही अर्थवान है, जैसे कि केसरिया रंग उत्साह का, ज्ञान का और भाईचारे को प्रकट करता है। सफेद रंग शांति का, सत्य को और पवित्रता को प्रदर्शित करता है। हरा रंग सुख का, समृद्धि का और विकास का सूचक है। ध्वज के बीच बीच में विराजमान स्थित अशोक चक्र धर्म का, सत्य का और अहिंसा का द्योतक है। राष्ट्रगान देखिए बेटा, हमारा राष्ट्रगान जनगण मन विश्व कवि रविंद्र ने बनाया है। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रगान का सम्मान करता है। सभा के समाप्ति पर राष्ट्रगान का गाना आवश्यक है। विद्यालय की प्रार्थना के बाद रोजाना राष्ट्रगान गाया जाता है। राष्ट्रगान श्रद्धा के योग्य है, इसे श्रद्धा से ही गाया जाता है। कमल का फूल, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। कीचड़ में पैदा होकर भी यह कीचड़ रहित साफ सुथरा होता है। यह सौंदर्य का, कोमलता का, पवित्रता का और शांति का संदेश देता है। आगे बेटा मोर, यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इनका सौंदर्य नृत्य प्रसिद्ध है। यह सुंदरता का, शिक्षा का और कला का सूचक है। सांप को खाना इसका जन्मजात गुण है। विषकार का, उपद्रवकार का, तत्व का विनाश हो, यही इसका मनुष्यों के लिए शुभ संदेश है। बाघ, पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर ही था, अब तो बाघ को राष्ट्रीय पशु स्वीकार कर लिया गया है। यह पशुओं में बहुत तेजस्वी और पराक्रमी है और राष्ट्र के लोग शक्ति से युक्त हो, ऐसा इसका संदेश है। आगे बेटा हमारा है राष्ट्र मुद्रा। भारत देश की राष्ट्र मुद्रा सारनाथ में स्थित प्रख्यात अशोक स्तंभ से ली गई है। राष्ट्र मुद्रा में शेर दिखाई देते हैं। राजकीय पत्र में धातु और मुद्रा में राष्ट्र मुद्रा अंकित होती है। ये सब हमारे राष्ट्रीय चिन्ह राष्ट्र के गौरव को सिद्ध करने के लिए स्वीकार किए गए हैं। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे राष्ट्रीय चिन्हों का भावार्थ। तो हम करते हैं बेटा इसका अभ्यास कार्य। पहला देखिए बेटा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपको क्या बताना है, राष्ट्रीय ध्वज के वर्णा संति, राष्ट्रीय ध्वज में कौन कौन से रंग हैं। तो सबको पता है राष्ट्रीय ध्वज में कौन कौन से रंग होते हैं। राष्ट्रीय ध्वजे काश्य वर्ण, श्वेत वर्ण, हरित वर्ण च संति। वैसे आपको दूसरा करना है बेटा, अशोक चक्रम कस्य गोत्कम इति, जो अशोक चक्र वो किसका सूचक है। अस्माकम राष्ट्रगानम के रचितम, हमारा राष्ट्रगान की रचना किसने की। कमल पुष्प से को संदेश है, कमल पुष्प क्या संदेश देता है। भारत से राष्ट्रीय मुद्रा कस्मात गृहीता, भारत की राष्ट्र मुद्रा किससे ली गई है। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है आपको, इन सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने हैं। और ये कब दे पाएंगे, जब आप इसका भावार्थ, इस पाठ का भावार्थ अच्छी प्रकार से समझेंगे। तो बेटा वो अच्छी प्रकार से समझकर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं बहुत अच्छे से। अब आगे देखिए क्या लिखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरा प्रश्न है हमारा, राष्ट्र ध्वजे डैश विराजन्ते। ठीक है, राष्ट्र ध्वजे डैश विराजन्ते, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, राष्ट्र ध्वजे त्रिपट्टिका विराजन्ते, राष्ट्र ध्वज पर 3 पट्टी विराजित है। ठीक है बेटा, अगला देखिए क्या करना है, इसमें फिर अब श्वेत वर्ण है, डैश डैश च धोती। आगे राष्ट्रगानम डैश भवति। आगे है कमलम अस्माकम राष्ट्रीयम डैश डैश राष्ट्रीय पशु विद्यते। तो बच्चों ये सब रिक्त स्थान आपको पूरे करने हैं, बहुत अच्छे से पूरे करेंगे सब बच्चे।
तीसरे में आपको देखिए क्या करना है, निम्नलिखित अवतरण का हिंदी अनुवाद कीजिए। एक अवतरण दिया गया है आपको और उसको हिंदी का अनुवाद करना है। अस्माकं राष्ट्रगान जनगणमन विश्वकविना कवीन्द्रेण इति रचितम् अस्ति। प्रत्येक राष्ट्र स्वस्य राष्ट्रगानस्य सम्मानं करोति। सभायां समापे राष्ट्रगानम् आवश्यकम् अस्ति। विद्यालये प्रार्थनाया पश्चात् प्रतिदिनं राष्ट्रगानं गीयते। राष्ट्रगानं श्रद्धा संपदे भवति। श्रद्धा एव इदं गए भवति। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है आपको, इस अवतरण का हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे पहले लाइन क्या थी इसके, अस्माकं राष्ट्रगानं जनगणमन विश्वकविना कवीन्द्रेण इति रचितम् अस्ति। जो हमारा राष्ट्रगान है वो जनगणमन विश्व कवि रविंद्र के द्वारा रचा गया। ठीक है बच्चों, तो वैसे ही आपको इस अवतरण का हिंदी अनुवाद करना है। आगे बेटा हमारा है चौथा प्रश्न। इसमें क्या करें, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत अनुवाद कीजिए। जैसे पहले हमारे राष्ट्रीय ध्वज के तीनों रंग अर्थवान है, तो क्या लिखेंगे, अस्माकं राष्ट्र ध्वजे त्रिवर्ण अर्थवान है आसित। ठीक है, आगे अशोक चक्र धर्म सत्य और अहिंसा का द्योतक है। मोर सुंदरता शिक्षा और कला का द्योतक है। और बाघ पशुओं में तेजस्वी और पराक्रमी है। राष्ट्रगान में राष्ट्र मुद्रा में 3 शेर दिखाई देते हैं। तो बेटा इन सब का आपको क्या करना है, संस्कृत अनुवाद करेंगे सब बच्चे इसमें। अब देखो बेटा 5वां प्रश्न में क्या करना है हमें, निम्नलिखित पदों का अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग करो। निम्नलिखित का हमें क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। पहला क्या देखो, काश्य वर्ण है। ठीक है, फिर है समृद्धि, फिर है गेयम, फिर है पंकहीनम। ठीक है बेटा, तो इसका हमें क्या करना है, वाक्य बनाने हैं। जैसे काश्य वर्ण है, ठीक है, काश्य वर्ण क्या होता है, केसरिया रंग। तो इसमें हम क्या बना सकते हैं, इससे हम वाक्य काश्य वर्ण से जो हमारा केसरिया रंग है उससे वाक्य हम बनाएंगे। अस्माकं राष्ट्र ध्वजे प्रथम पट्टिका काश्य वर्णा अस्ति। ठीक है, अस्माकं राष्ट्र ध्वजे प्रथम पट्टिका काश्य वर्णा अस्ति। तो बेटा ऐसे ही और शब्दों का आपको संस्कृत में वाक्य बनाएंगे सब बच्चे। अब देखिए बेटा आपको क्रियाकलाप में क्या करना है, एक्टिविटी में क्या करेंगे सब बच्चे, राष्ट्र प्रेम से संबंधित एक कविता की 4-6 पंक्तियां लिखिए। राष्ट्र प्रेम जिसमें ये दिखाई दे कि हम राष्ट्र के प्रति बहुत प्यार करते हैं, अपने भारत देश से बहुत प्यार करते हैं, तो आपको क्या करना है, ऐसी एक कविता लिखनी है, उसकी 4 या 6 पंक्तियां जरूर लिखे आप। ठीक है बच्चों, आगे देखिए क्या है, स्वमूल्यांकनम। इसमें आपको क्या करना है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कर्ता कारक को रेखांकित कीजिए और लिखिए। इनमें आपको बताना है कर्ता कारक कौन सा है। जैसे मम भारत देश है अद्वितीय अस्ति, तो बेटा इसमें काम करने वाला क्या है, मेरा भारत देश। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कर्ता क्या है यहाँ पे, मम मतलब मेरा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, मेरा भारत देश, तो भारत देश लिख देंगे। अशोक चक्रम श्वेत पट्टिका मध्य विराजते। श्वेत वर्ण है शांतिम सत्यम निर्मलता चैद होती थी। कमलम पंके जायन्ते। और व्याघ्र अस्माभ्यम संदेशम ददाति यत वयम शक्ति संपन्ना भवे। तो बच्चों इन सबको आप बताना है आपको इनमें से कि कर्ता कारक कौन सा है। तो आपको क्या करना है, जो कर्ता कारक है उसके ऊपर आप लाइन खींचेंगे। आगे बेटा हमारा है मूल्यप्रक प्रश्न। इसमें हमें क्या करना है, मूल्यप्रक प्रश्न में हमें अपने राष्ट्र चिन्हों का सम्मान क्यों करना चाहिए। हम अपने राष्ट्र चिन्ह जो होते हैं सबका सम्मान करते हैं ना, तो क्यों करना चाहिए ये सोच कर लिखो। तो सब बच्चे सोच रहा कि हम सब जैसे स्कूल में अब जनगण मन गाते हो उसका सम्मान करते हैं, सीधे खड़े होके गाते, बिल्कुल एकदम बिल्कुल शांति होती है। तो आपका जो राष्ट्र चिन्ह है हमें उन्हें उनका सम्मान करना क्यों चाहिए, तो ये सब बच्चे सोचेंगे और एक पेज पर आप इनको लिखेंगे। आगे बेटा अपने विषय अध्यापक अध्यापिका पाठ से कोई अनुच्छेद ध्यानपूर्वक सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनकर और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और उस पर जो आधारित हो, जो क्वेश्चन वहां से प्रश्न जो वहां से बन सकते हैं उन पर भी क्या करना है आपको, उन पर आधारित प्रश्नों के भी उत्तर दो, ये उत्तर देना बेटा। ठीक है बेटा, तो हमने पढ़ा हमारे सारे राष्ट्र चिन्हों के बारे में, सबको पता चला होगा, वैसे पता होगा सबको, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हमारे राष्ट्र चिन्ह नहीं पता। तो बच्चों सबने राष्ट्र चिन्ह के बारे में सुना, जिन बच्चों को नहीं पता था उनको भी इस चीज की नॉलेज हो गई होगी, उस चीज का ज्ञान हो गया। तो बेटा आप इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़े और ध्यानपूर्वक पढ़ के बेटा इसका एक बार और अभ्यास अवश्य करें।